नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन माई गुरुकुल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पादप कोशिका के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जंतु कोशिका के बारे में सीखा था और जाना था कि उससे कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो आज हम पादप कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा ही अंतर होता है कुछ ही चीज़ों का। जैसे आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है, उसमें पाई जाती है। जंतु कोशिका जो होती है उसमें होती है कोशिका झिल्ली और इसमें होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि आप बाजार जाएं सब्जी खरीदने के लिए और आप बहुत ज़्यादा सब्जी खरीदी है, एक झिल्ली में रखी पन्नी में आपको दे दी गई सब्जी, उसमें आपने 5 किलो आलू ले लिए। अब वो पन्नी जो है फटने की कगार पे आ जाएगी, तो इसलिए आप उसे एक झोले में रख लेंगे ताकि वो पन्नी ना फटे। ठीक उसी तरह करने के लिए ज़्यादा आवरण की जरूरत होती है, तो उसे कह देते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल जंतु उसमें पाई जाती है, पेड़ पौधों में, मतलब कि पादप कोशिका में। ये जंतुओं में नहीं होती, क्योंकि पेड़ पौधे की जो बाहरी परत होती है बहुत कड़ी होती है ना, तो आपने देखी होगी। तो वो कड़ी इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा वैसे कपड़ों से कर नहीं सकते। आप लोग कपड़े पहन लेंगे, हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, तो मतलब हमारे शरीर में चोट खरोंच जो है कम लगती है। लेकिन पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति उनके कपड़े होते हैं, मतलब वो उनकी रक्षा करती हैं। और ये कोशिका भित्ति बनी काहे से होती है? लोहे से थोड़ी ना बनी होगी, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक पदार्थ होता है, उससे बनी होती है। अब जब पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है उनकी कोशिका भित्ति में, तो पेड़ पौधों से जो भी चीज़ें बनती हैं उनमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कागज में कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो आप कहते हैं कि सेल्यूलोज। लकड़ी में कौन सी चीज़ पाई जाती है? सेल्यूलोज। लकड़ी से बनी कोई भी चीज़ होगी उसमें सेल्यूलोज जरूर पाया जाएगा, ठीक है। और ये जो होती है कोशिका भित्ति, ये सजीव नहीं होती, ये होती है निर्जीव और बहुत मजबूत होती है। मजबूत मजबूत होने के लिए ही ये बनाई गई है, भगवान ने इसलिए बनाई है। बड़ा कलाकारा है वो, ठीक है, ताकि पेड़ पौधों की रक्षा हो सके। इसका काम कोशिका की रक्षा करना है, वो तो बता चुके हैं आपको, कोशिका की रक्षा करना। उसके बाद देख लीजिए जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य कुछ नहीं होता, ये सिंपली सा जो कोशिका है आपकी, कोशिका के अंदर भरा वाला लिक्विड, ताकि ये सभी जो ऑर्गेनल्स हैं इसके, ये आपस में न टकराएं, टकराव ना हो, घर्षण ना हो इनमें। तो इनमें एक लिक्विड भरा होता है कोशिका द्रव्य, और नाभिक के अंदर एक भरा होता है नाभिक द्रव्य, ठीक है। ये इससे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। इन दोनों का एक साथ जब नाम लेंगे तो कहेंगे ये जीव द्रव्य है, मतलब जीने के लिए द्रव्य होना जरूरी है। तो जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को एक साथ जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राइबोसोम्स आपने पढ़ ही चुके हैं आपने पहले। राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो इनमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल खोजकर्ता देखो राइबोसोम्स के, पैलिड है। उसके बाद कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। अब कोशिका है, मतलब ये पूरा एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन बनाएगा कौन? प्रोटीन बनाने वाली मशीन है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होती है प्रोटीन बना देती है। केंद्रक जो है सब पर नियंत्रण करता है कि भाई प्रोटीन कब बनाना है, कितनी जरूरत है। वो सीधे राइबोसोम से कहेगा कि यह है राइबोसोम जी, आप प्रोटीन बनाइए। ये है राइबोसोम्स। केंद्रक सबको आदेश देगा कि भाई प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन बनने लगेगी। और माइक्रोकांड्रिया आप जानते हैं कि ऊर्जा बनाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाल्जी उपकरण। गाल्जी क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए यह है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी कहिए, गाल्जी काय कहिए, गाल्जी उपकरण कहिए, कई इसके नाम हैं। और नाम ज़्यादा जानना जरूरी, क्योंकि आपको गाल्जी उपकरण दे दिया, आप गाल्जी उपकरण पढ़े बैठे हैं, गाल्जी काय नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज है कि गाल्जी काय होता क्या है गाल्जी, ठीक है। तो देखिए इसके खोज करता सबसे पहले देखेंगे कैमिलो गाल्जी ने 1898 में इसकी खोज की थी। कैमिलो गाल्जी जो है एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के सम्मान में, मतलब उनका सम्मान करने के लिए गाल्जी बॉडी इसका नाम रख दिया गया, या कह दो कि उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। गाल्जी बॉडी आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ना होता तो क्या काम नहीं चलता। तो देखिए गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है? कोशिका में यातायात को संभालना, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए केंद्रक ने राइबोसोम से कहा, केंद्रक ने राइबोसोम से कहा कि प्रोटीन बनाओ। अब प्रोटीन तो बन गई यहाँ पे। अब इस प्रोटीन को मान लें यहाँ पे दूसरी कोशिका है, उस कोशिका में जरूरत है प्रोटीन की, तो ये कैसे जाएगा? तो ये प्रोटीन ले जाने का काम, मतलब मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, बस जो है गाल्जी बॉडी उपलब्ध कराएगा। गाल्जी बॉडी जो होगा वो यातायात को संभालेगा। जैसे ऊर्जा एक कोशिका में है
यहाँ बन नहीं, दूसरी कोशिका में कम पड़ गई ऊर्जा, तो यहाँ की ऊर्जा खटाक से गाल्जी बॉडी ले जाकर दूसरी ऊर्जा को दे देगा। या जहाँ भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि जैसे आपका किसी शहर में कोई चीज़ बनती है, मान लो जूते बनते हैं किसी शहर में, दूसरे शहर में जूते ले जाने के लिए या कोई भी चीज़ ले जाने के लिए ट्रक का यूज करते हैं आप, गाड़ी का यूज करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हो जाती गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी नाम से घबराना जरूर नहीं है, केवल इसका काम देखना क्या है, काम इसका है यातायात का। ठीक है, अब देखते हैं लाइसोसोम क्या होते हैं। तो देखिए लाइसोसोम क्या होते हैं। अब लाइसोसोम के खोजकर्ता सबसे पहले देखेंगे। ये लाइसोसोम जो है आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए खोजकर्ता है डी डवे। डी डवे ने खोज की थी 1958 में लाइसोसोम की। ठीक है, इसका कार्य क्या है लाइसोसोम का, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि खोज किसने की, कार्य किसने की। इन दो चीज़ों पे आप अगर फोकस करेंगे आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कार्य क्या है, कोशिका की सफाई करना। ये जो आपका सफाई कर्मचारी है, एक प्रकार से ये भी कहा जाता है इसे। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब क्यों, देखिए लाइसोसोम जो होता है, देखिए ये जैसे केंद्रक आपका हो गया और ये हो गए लाइसोसोम, छोटे 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 ये लाइसोसोम है, इतने बड़े बड़े हो गए। ठीक है, अब यह है माइक्रोकांडिया, ये माइक्रोकांडिया आपकी बन गई। अब माइक्रोकांडिया बना रही है ऊर्जा, माइक्रोकांडिया ऊर्जा बना रही है। और उसके बाद राइबोसोम्स हो गए, ये राइबोसोम्स एक पास होते हैं, क्षणनुमा होते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन। अब केंद्रक कह रहा है कि भाई प्रोटीन की जरूरत है, राइबोसोम प्रोटीन बनाओ। ठीक है, माइक्रोकांडिया तो ऊर्जा बनाओ। अब ये माइक्रोकांडिया करें हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, ये करें हम नहीं बनाएंगे, दूसरे राइबोसोम यहाँ पर मौजूद है, कहेंगे ये बनाए, हम काहे बनाएं। तब लाइसोसोम को बुलाया जाएगा कि भैया इनको संभालो, क्योंकि लाइसोसोम के पास एक ऐसा लिक्विड होता है जिससे वो किसी पर भी ऐसे छिड़क कर, ठीक है, उसे मार सकता है। तो लाइसोसोम आता है इनके पास और कहता है काहे काहे नहीं बनाओगे भैया। तब का जो डर गए तो बना दिया, अगर नहीं डरे तो ये अपना लिक्विड छोड़ देगा और ये जाएंगे मर, माइक्रोकांडिया भी मर जाएगी। माइक्रोकांडिया अगर नहीं काम करेगी मर जाएगी। और एक काम होता है, जैसे अगर लाइसोसोम न होता तो शरीर में सड़न बहुत जल्दी पैदा होती। देखो यहाँ पे ये आपका जैसे शरीर है, यहाँ पे चोट लग गई, ठीक है, यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे देखिए नीला नीला बन जाएगा या काला हो जाएगा। अब यहाँ की कोशिका गई मर, ठीक है, कोशिका मर गई। अब ये मरी हुई कोशिका जो इनमें सड़न पैदा हो जाएगी, ठीक है, तो दिक्कत करेंगे। लेकिन इसमें उपस्थित होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास जो लिक्विड होता है वो लिक्विड भी फट जाता है और वो होता है जल अपघटक। जल अपघटक जो होता है वो लिक्विड इस कोशिका को बिल्कुल पूरी तरह से जला देता है और कोशिका जो है सड़ती नहीं है और नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह यदि लाइसोसोम ना होता तो कोशिकाओं में सड़न बहुत जल्दी पैदा हो जाती और कोशिका मरती वहीं पड़ी रहती, सड़ने लगती हैं। लेकिन लाइसोसोम होता है वो उसे गला देता है, पूरी तरीके से साफ कर देता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं तुम्हारा सफाई कर्मचारी। और आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं यदि ये कोशिका पूरी है काम नहीं कर रही सही ढंग से तो ये लाइसोसोम फट जाएगा और पूरी कोशिका मर जाएगी। कहोगे अगर काम नहीं करोगे तो भाई चलो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रोकांडिया, ये तो बहुत सरल है, आप जानते हैं, कई बार पढ़े हैं, पिछली वीडियो में ही देखे थे। माइक्रोकांडिया नाम से घबराना नहीं है। माइक्रोकांडिया मतलब कि पावर हाउस, लाइट बनाने वाला, अपनी भाषा में याद रखिए लाइट बनाने वाला। जैसे कि आपको घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर चलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह कोशिका में सभी अंगों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये ऊर्जा बनाती है माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया कुछ नहीं है, बस एक इस प्रकार की आकृति होती है। बनाने का बहुत सरल तरीका है, ऐसे बनाइए, यहाँ से ऐसे कीजिए, ये किया, ये बन गई माइक्रोकांड्रिया। अब ये माइक्रोकांड्रिया के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जैसे देखेंगे उन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं माइक्रोकांडिया को, क्रिस्टी कहते हैं। और माइक्रोकांडिया जो है इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और ये कोशिका को ऊर्जा बनाती है, इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। क्योंकि ये अगर ना होती ऊर्जा ना होती कोई काम ना करता तो कोशिका चली जाती है। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि माइक्रोकांडिया में कितनी ऊर्जा बनती है। देखिए अगर आप एक ग्लूकोज का एटम आपके अंदर जाएगा, आप कोई चीज़ खाएंगे उसमें ग्लूकोज है, तो एक ग्लूकोज जब टूटता है क्रिब्स चक्र के दौरान तब 34 एटीपी बन जाती हैं, लेकिन एक ग्लूकोज से टोटल 36 एटीपी मिलती हैं। ये ऊर्जा की एक मापक यूनिट है। ठीक है, ऐसा याद कर रखिए, एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनते हैं। लेकिन जो माइक्रोकांडिया है वो
36 में से 34 एटीपी खुद बनाता है क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र जो होता है वो ग्लूकोज से एटीपी बनाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो माइक्रोकांडिया में 34 एटीपी बन जाती है, बाकी 2 हैं वो अलग से आई, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन माइक्रोकांडिया एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है जो ग्लूकोज को एटीपी पे चेंज करता है, और यही कारण है कि माइक्रोकांडिया आपका पावर हाउस कहला देता है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये तो दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। उसके बाद देखिए होता है लवक। लवक क्या होते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड ये जो है आपके जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है लवक, ठीक है। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ये पादप में ही पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। और ये लवक होते कितने प्रकार के हैं, इनका काम क्या है, ठीक है। लवक अगर ना होते तो पेड़ पौधे अपना खाना ना बना पाते, ऐसे समझो। लवक जो है इनको भोजन बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं, खा लेते हैं, पेड़ पौधे जमीन से खींचते हैं, उसके बाद प्रकाश से अपना एनर्जी लेते हैं। और लवक जो होते हैं, लिखा केवल पादपों में होते हैं। और लवक ये 3 प्रकार के होते हैं, एक लवक नहीं होता, 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड कर दिया गया है, वो भी इनके कलर के आधार पर समझ लीजिए। देखिए, एक होता है अवर्णी लवक, ठीक है, ठीक, एक अवर्णी लवक, एक वर्णी लवक, एक होता है हरित लवक, ठीक है। वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। तो अब देखेंगे अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक से आपका नाम से ही कंफर्म हो रहा है अवर्णी। वर्णी माने कलर, वर्ण माने कलर, और अवर्णी माने अरंगीन। वर्ण माने रंग, अरंगीन, ठीक है, रंगहीन कह दीजिए। अवर्णी लवक रंगहीन, जिनमें रंग ना हो, बेरंग, बेकार, इसे समझो। पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता। आप देखेंगे अवर्णी लवक जो होते हैं ये पौधों के ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता। कैसे? ये मान लो पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है आपका, ये है गमला, इसके नीचे है जड़, ठीक, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया पेड़, इसे बना दिया है कार्टून जैसा। ये है जड़। अब जड़ में प्रकाश तो पहुंच नहीं पाता, प्रकाश यहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो लवक होंगे वो अवर्णी लवक होंगे। और जड़ आपने ज़्यादातर देखी होगी व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, तो उनमें पाए जाते हैं अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या? जिनमें रंग हो बढ़िया, लाल, हरे, नीले, हरे नहीं होंगे, लाल, नीले, पीले, क्योंकि हरित लवक हरा हो जाएगा, नीले, पीले, काले, बैंगनी, गुलाबी, बाकी सब रंग हरे को छोड़कर। देखिए, वर्णी लवक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, प्लास्ट इनका ले लिया गया, ठीक। ये रंगीन लवक होते हैं, इनके कारण फूल, फल आदि लाल, पीले, नीले, बैंगनी, गुलाबी, जो आप सोचें उस रंग के होते हैं, ठीक है। अब इनका बहुत बढ़िया उदाहरण मिलता है एक, कि जो है आपके हरे टमाटर, हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? हरे टमाटर लाल होने का कारण यही है कि आपके जो हरित लवक होते हैं, हरित लवक, वो आपके बदल जाते हैं वर्णी लवक में, कुछ समय पश्चात वर्णी लवक में बदल जाते हैं। और पेड़ पौधों की पत्तियां पीली हो, जब गिरती हैं तो पीली होकर गिरती हैं, ना कि वो हरी हरी ही गिर जाती हैं, क्योंकि हरित लवक जो होता है उसका एक बहुत बढ़िया गुण होता है, वो वर्णी लवक में चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है कि हरे मिर्चे लाल क्यों हो जाते हैं, पीले क्यों हो जाते हैं, तो सीधा कारण है कि हरित लवक जो है आपका वो वर्णी लवक में बदल जाता है। और हरित लवक क्या होता है? हरित लवक के कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, इसी कारण वे हरे होते हैं, ठीक है। हरित लवक अगर ना होता तो पौधे जो होते हैं नीले पीले होते हैं, लेकिन हरित लवक के कारण ये हरे रंग के होते हैं। और हरित लवक की एक विशेषता होती है कि ये प्रकाश से भोजन बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। हरित लवक को पौधे का किचन भी कहते हैं, मतलब रसोई घर भी कहते हैं। अगर हरित लवक ना होता रसोई घर इनका चला जाता और ये खाना न बना पाते, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब देख लेते हैं रसधानी। रसधानी क्या होती हैं? रस माने रस और धान्य माने रखने वाली, जैसे आपने सुना होगा अचारदानी, साबुनदानी, ठीक है, ये सभी चीज़ें, क्योंकि अचारदानी में अचार रखते हैं, साबुनदानी में साबुन रखते हैं, उसी तरह रसधानी में रस रखते हैं। रस रखने का मतलब यहाँ पर है वाटर, वाटर और उसमें कुछ मिनरल्स मिले होते हैं, पौधों में पाया जाता है। इसमें कोशिका रस भरा होता है। कोशिका रस क्या होता है? कोशिका को निचोड़ कर थोड़ी ना बनता है रस, कोशिका से कुछ ऐसे मिनरल्स निकल कर आते हैं जो एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, और ये कोशिका रस कहलाते हैं और रसधानी में एकत्रित हो जाते हैं। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। जंतु कोशिका में होते हैं बहुत छोटी छोटी मात्रा में, बहुत छोटे होते हैं, इनका नेग्लिजिबल माना जा सकता है, ठीक है। निर्जीव पदार्थ हैं ये, जो इसमें भरा जाएगा रस वो निर्जीव पदार्थ होता है, और ये पादप कोशिका की कठोरता प्रदान करता है। मतलब कि
पादप कोशिका में एक प्रकार से उन्हें दृढ़ बना देता है, मजबूत। ठीक है, और चीज़ें देख लेते हैं कि क्या इसमें पाया जाएगा। तारक काय जो होता है, तारक काय आपने सुना होगा सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता। देखिए यह है तारक काय, खोजकर्ता बोबेरी और जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। अब पादप कोशिका में तारक काय का काम क्या होता है? तारक काय का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन करता कौन है फिर? तो देखिए अभी आपको बताएंगे पादप कोशिका में विभाजन करता कौन है। जो गाल्जी बॉडी थे अपने यातायात वाले भाई साहब, गाल्जी बॉडी जो है कोशिका विभाजन के समय थोड़ी सी मदद कर देते हैं, इसीलिए कोशिका विभाजित हो जाती है और कोशिका प्लेट्स बनती हैं। कोशिका प्लेट जो होती हैं कोशिका विभाजन के समय उत्पन्न होती हैं और इन्हीं के कारण कोशिका विभाजित होती है। अब देखिए इसमें कोशिका में क्या क्या हो रहा है। यह है नाभिक और इसके चारों तरफ आवरण तो होगा ही। ठीक है, तो नाभिक का आवरण होगा, यहाँ पे लिख देना केंद्रक वाला। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो कोशिका के बाहरी होता है आवरण, देखिए इसमें 3 लाइन मिल रही होगी, एक ये है, एक बीच वाली, एक ये। ठीक है, 3 परतें हैं। पहली परत बाहर की है तो बाह्य कोशिका भित्ति कह दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बाहर की बाह्य कोशिका भित्ति। उसके बाद बीच वाली कोशिका भित्ति हो गई। ठीक, उसके बाद अंदर वाली जो होती है प्लाज्मा झिल्ली कही जाती है। अब कहेगा प्लाज्मा झिल्ली कहाँ होती है? तो 3rd नंबर पे होती है, बाहर से 3rd नंबर पे, सबसे बाहर बाह्य कोशिका, उसके अंदर कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर होती है प्लाज्मा झिल्ली, फिर उसके अंदर सभी एटम्स रखे होते हैं कोशिका के। और ये बड़ी बड़ी जो है ये है रसधानी आपकी, रिक्तिका जिन्हें कहते हैं। ये है हरित लवक, छोटे छोटे बने हैं सब ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा होगा, अंतःपृथ्वी जालिका। यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जालिका। अब ये जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक ये देखिए काली काली बनी है खुरदरी टाइप, इसे कहते हैं खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। और यह है चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका का काम क्या होता है? आपके घर में जो छत पड़ी है उस छत को रोकने के लिए दीवारें हैं, उनके बीच में अगर बड़ी छत है तो पिलर दे दिए गए। ठीक उसी तरह कोशिका अगर बड़ी है तो, और यदि छोटी है तब भी उसमें आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने चाहिए, मतलब कि अंतःपृथ्वी जालिका होती हैं, क्योंकि ये कोशिका को रोके रहती हैं, नहीं तो कोशिका पिचक जाएगी, आपस में चिपक जाएगी। तो ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती हैं, एक प्रकार की कोशिका के लिए पिलर का यूज करती हैं, ऐसा समझो। उसके बाद ये 2 तरीके की होती हैं, एक काली और एक तुम्हारी ये काली जो हल्की हल्की है, ये है खुरदरी, उसके बाद चिकनी। खुरदरी वाली ये होती है कि ये पूरी, लेकिन खुरदरी वाली में एक थोड़ी समस्या या कहें अच्छी बात है, यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं हल्के हल्के, और राइबोसोम्स होने के कारण ये प्रोटीन देती हैं, और चिकनी वाली चिकनी होती है इसलिए वसा और लिपिड देती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुका होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।